थर्मोडायनेमिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड. क्या निकालना है हमें? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. दिस वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट. 2 into 10 to the power minus 2 kg of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degree Celsius. टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है? 45 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन एंड गैस कांस्टेंट इज गिवन. राइट. अब यहां पे हमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द नाइट्रोजन पूछा गया है. अब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू म्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी. बट यहाँ पे बोला गया है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमें एट कांस्टेंट प्रेशर लेना पड़ेगा. ठीक है. सो डेल्टा क्यू कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डेल्टा टी इज 45 डिग्री ऑलरेडी गिवन है. तो पहले जो गिवन डिटेल्स है उसको समराइज करेंगे और उसमें से म्यू और सीपी कैलकुलेट करेंगे. देन फाइनली हमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड मिलेगा. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू विद द गिवन डिटेल्स. यहाँ पे क्या है? मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन है 2 into 10 to the power minus 2 kg. ठीक है. मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पता है हमें 28. अब ये होता है ग्राम पर मोल. ऊपर मास केजी में है, नीचे मोलर मास ग्राम में है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 28 into 10 to the power minus 3 kg per mole. राइट. अब मास और मोलर मास से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. म्यू इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन. 2 into 10 to the power minus 2 अपॉन मोलर मास 28 into 10 to the power minus 3. ये कैलकुलेट करेंगे तो एक कंक्लूजन हमें यहाँ मिल जाएगा 0.714. ठीक है. नेक्स्ट हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? F/2 + 1 R. राइट. नाइट्रोजन गैस क्या है? डायटोमिक गैस है, तो F क्या हो जाएगा? 5. 5/2 + 1 R, as F is 5 for diatomic gas. This will be 7/2 R. R की वैल्यू पुटअप करो. 7/2 into 8.31. तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मिल जाना है 29.05 जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है. डेल्टा टी हमें ऑलरेडी पता है क्या है, गिवन है क्वेश्चन में 45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब इसको 45 डिग्री सेल्सियस ले लो या 45 केल्विन ले लो, इट इज द सेम थिंग. अब यहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं ले रहे हैं. हाँ, चेंज इन टेम्परेचर सेम ले रहे हैं. अगर सेल्सियस स्केल में 45 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रेज होगा तो केल्विन स्केल पे भी 45 डिविजन सी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, whatever the initial and final temperatures are to be. चलो नेक्स्ट इज amount of heat supplied equals to mu Cp
delta T. फटाफट values put up करेंगे and we'll reach to the conclusion. 0.714 into specific heat capacity 29.05, change in temperature 45, 933.39 joule. तो amount of heat supplied to the nitrogen gas will almost be 934 joule. This is final conclusion.